लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं नहीं। और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा। जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का ये स्पीच बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसले अच्छे लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं कुल्हाड़ी लेकर खेत गया और पहला कुल्हाड़ी एक सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा पेड़ बबूल का था जो पूरा कांटों से भरा हुआ था। मैंने उस पेड़ के पास भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, थोड़ा काम अच्छा होता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जो लोग उसे मनवाने चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या फिर बुरा बोले, पहली चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना भी जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर, तो कम से कम आपको किसी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिंदगी है आपको ना तो बबलू के नाम पे मिली है, ना टोनी के नाम पे मिली है, ना आपके पापा के नाम पर मिली है। ये जो अपनी लाइफ है अपने खुद के नाम पर मिली है। इन सबको अलग जिंदगी मिली है और आपको भी अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान है इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक इंस्टा पे सर्च मार मार कर देखते होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें उन नामों से अलग बनाती है? यूर यूनिकनेस पर्सनालिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है और ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपको जो डिसीजन लेना है हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर कोई आपको आग में कूदने के लिए बोलेगा तो आप कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको आप अलो करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसके कहने से आग में कूद जाओगे तो आपको तुरंत नुकसान हो जाएगा, आप तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आए कि आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी है, लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आज से ही आप गप्पे लड़ाना छोड़ दोगे, दूसरों के फालतू के कामों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा, मुझे गलत समझेगा या फिर मुझे जरूरत पड़ने पर वो मेरा साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। और सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फायदा लेकर निकल जाता है और तुम अपने पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन में ऐसा नहीं करता तो आज ऐसा नहीं होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसे वो मुझे करने को बोल रहा, तो क्या वो मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारे टाइम की इज्जत करता है या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हार्ट तो नहीं कर रहा हूँ या मेरी इज्जत की वाट नहीं लग रही? जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में
सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कहीं अच्छा बनने के चक्कर में या अपने रिश्ते बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में, ये नहीं सोचोगे। इसीलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या फिर कुछ भी बोले। लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयां ही नजर आती है। अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे, ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में तुम्हारा नाम हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।